यार तो चलो आज हम देख लेते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, मीनवाइल ये सेक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कुछ वेरिएशंस होते हैं, जैसे आप देखोगे तो आप अपने फादर और अपने आप को देखोगे तो आप लोगों के अंदर कुछ कुछ वेरिएशंस होगी, एकदम एक्जैक्टली सिमिलरिटी नहीं होगी। सिमिलर होंगे काफ़ी बट एकदम एक्जैक्टली नहीं। कुछ कलर हो सकता है बाल हो, थोड़ा मम्मा और फादर और मदर दोनों से मिल करके आया हो, थोड़ा अलग वेरिएशंस हो। तो ये सारी वेरिएशंस जो होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है क्योंकि दो इंडिविजुअल है। मीनवाइल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होता है पेरेंट्स के मामले में। अगर आप देखोगे तो एक बैक्टीरिया वो एग्जैक्टली ही दूसरा जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्टली दूसरा ही बैक्टीरिया हो, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी इधर मैक्सिमम होती है, इधर ऑलमोस्ट मिनिमम होती है, ठीक है। अब जो वेरिएशन की हम लोग इतनी बात कर रहे हैं एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग अब जरा ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सर्वाइवल, सर्वाइवल सेकेंड इवोल्यूशन और थर्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, एक मिनट कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। डाइवर्सिटी कंपैरिजन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहले एग्जांपल देख सकते हैं सर्वाइवल। तो सर्वाइवल में जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया के पास है एंजाइन एक्स, ये बार बार एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत सूटेबल है। एंजाइन एक्स इसके अंदर है, तो ये और एक है दूसरा बैक्टीरिया वाई, ये भले ही दोनों सेम है पर ये जो स्टार एंजाइन है ये हाई टेम्परेचर में काम कर जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब इसकी डेथ हो जाएगी और ये जी जाएगा। इसके कारण इसके आगे चल के न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। तो ये जो वेरिएशन आया है इसने इसके सर्वाइवल को इंक्रीज कर लिया, इसलिए सर्वाइवल यहाँ पर एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, ठीक है। दूसरा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया एक्स है, अब ये आगे चल के जैसे 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 वेरिएशंस का आएगा, फॉर एग्जांपल इसने वाई बना लिया, वाई स्टार सी करके एंजाइम्स आ गए, इसके बाद और वेरिएशंस हो गए, जब आगे चल के तो जेड आ गया। तो ये ऐसे ऐसे वेरिएशन करते करते सी डी ऐसे करके वेरिएशन करते करते एक टाइम पीरियड बाद एक न्यूली ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा जो कि एकदम इंटायरली डिफरेंट होगा प्रीवियस जनरेशन से। एक और नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाएगी जो कि हो सकता है, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो पहले के टाइम पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी पानी से, पर पानी से जैसे जैसे बाहर निकलने लगे ऑर्गेनिज्म तो वो टेरेस्ट्रियल होने लग गए और आज ऑलमोस्ट मेजोरिटी आप कह सकते हो, अच्छी खासी पॉपुलेशन कह सकते हो आप टेरेस्ट्रियल है। तो ये हाँ पानी के अंदर बहुत अच्छा खासा है बट वेरिएशन चेंज होते रहती है। तो ये जो वेरिएशन चेंजेस हो रहे हैं जो इवोल्यूशन कारण, इस कारण एक नई स्पीशीज ही जन्म ले लेती है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं कैसे होती है वेरिएशन होती है, कुछ कुछ वेरिएशन आई और लॉन्ग टर्म चल जाते हैं, एक न्यू स्पीशीज जन्म ले गई। तो ये जो वेरिएशन है कहीं ना कहीं इवोल्यूशन करते हैं। दूसरा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कैसे कि अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि बैक्टीरिया है एक्स जिसका स्टार एंजाइन और बैक्टीरिया वाई। तो अब आप देखोगे तो दोनों बैक्टीरिया सेम पेरेंट्स से इनहेरिटेड है और एक के पास एंजाइन स्टार है और एक वाई है। पर मान लो कि अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए दोनों सर्वाइव कर जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे दोनों सर्वाइव कर पा रहे हैं। पर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला सर्वाइव करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो अगर आप देखोगे तो जहाँ पे आप जाओगे हाई टेम्परेचर वाले रीजन में वहाँ पर आपको ये एक्स स्टार बैक्टीरिया को देखने मिलेगा, बट आपको वहाँ पे वाई स्टार नहीं देख रहे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इस बैक्टीरिया की दो स्पीशीज कहीं ना कहीं आ गई जो कि एक हाई टेम्परेचर पे रहती है और एक लो टेम्परेचर पे रहती है या रूम टेम्परेचर पे आमतौर पे सर्वाइव कर पाती है। तो इसके कारण वेरिएशन कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को फॉर्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं होता है और ये कहीं ना कहीं आगे चल के जैसे ये इनहेरिटेड होते रहते वेरिएशन, ठीक है। तो अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज सम टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हेरिडिटी जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है दैट इज, यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं एक बार इसको, हेरिडिटी, वेरिएशन एंड क्लोन। बेसिकली हमने मेजोरिटी पढ़ रखा है तो हम लोगों को बस ऊपर ऊपर से एक बार सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी के ऊपर आ जाते हैं। हेरिडिटी आपको पता है कि हम लोग अभी जो एग्जांपल आपको देते रहता हूँ एक रोज़ के प्लांट का, कि एक रोज़ का प्लांट है, अब उससे आगे चल के दूसरे रोज़ के प्लांट हो गए और इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इसके टॉलनेस है, अगर ये भी टॉल हो गया तो ये कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर जो इनहेरिटेड हो रहे हैं, एक कैरेक्टर का पास ऑन होना दूसरी जनरेशन को, इसको आप हेरिडिटी कहते हो, ठीक है। दूसरी बात वेरिएशंस, वेरिएशन इसी एग्जांपल समझ लेते हैं, सारी चीज़ें इसी एग्जांपल समझेंगे हम लोग। वेरिएशन ऐसा है कि अब मान लो कि ये है रेड और जो अगला रोज का प्लांट आ गया ये आया थोड़ा पिंकिश, तो ये जो डिफरेंसेस आया इसको हम कहते हैं वेरिएशन। उसके बाद क्लोन, अगर मान लो कि एक टॉल प्लांट है रोज का और उसको मैंने रोज का टॉल प्लांट है एट द सेम टाइम रोज के टॉल प्लांट है उसके अंदर पिंक कलर का वो है
जो उसके पेटल्स है, तो नेक्स्ट जनरेशन एकदम एग्जैक्टली टॉल और पिंक हो गया। अच्छा ये कैसे बनी? ये मैंने इसके कहीं ना कहीं वेजिटेबल प्रोपोगेशन के थ्रू या इसका जो है मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा करके मैंने ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया जिसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर वेरिएशंस होंगी। तो ये जो दूसरा है ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से, तो इसको हम लोग क्लोन कह देते हैं। एकदम एग्जैक्टली सिमिलर, जैसे कि उसका पेरेंट है, उसकी हर प्रॉपर्टी में, हर डिजाइन में ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, तो हम उसको जो कह सकते हैं हम लोग उसको क्लोन कह देते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट टिपिकली इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑफस्प्रिंग that are genetically एक मिनट ना, कैमरा एडजस्ट करता हूँ। जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। और ये कहाँ होता है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीजें होती है कि जो एक रोज का प्लांट है अगर वो टॉल है तो उसके बाद उसकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो भी आमतौर पर टॉल देखी जा रही है, तो और उसकी सेम कंपोजिशन देखी जा रही है। तो ये आमतौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। और वेरिएशंस में जैसे कि आपने अभी देखा कि एक रेडिश था तो रेड था तो पिंकिश हो गया, तो ये जो वेरिएशंस आती है इसको हम वेरिएशन कहते हैं। पर ये क्लोन के अंदर ऑलमोस्ट होती ही नहीं, क्योंकि क्लोन एग्जैक्टली सिमिलर होता है और आमतौर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लो या प्लांट्स के अंदर हम उसको वेजिटेबल रिप्रोडक्शन कह लो, उससे बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो वेरिएशंस होती है ना ये आमतौर पे जो है ना कैसे होती है, अगर वो देख लेते हैं तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आमतौर पे डीएनए डीएनए कॉपिंग के अंदर अगर मान लो प्रॉब्लम होगी, मान लो कि अगर ये डीएनए का सीक्वेंस है ATGC वाला सीक्वेंस है, अगर यही एग्जैक्ट सीक्वेंस कॉपी करने में एक ही जगह पे C आ गया या T आ गया या A आ गया तो ये डिफरेंसेस हो गए, जिसके कारण वेरिएशन आती है। मीनवाइल यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है कि जो दो इंडिविजुअल सेप है, देखो हम लोग जानते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर 22 तुम्हारे ऑटोसोम है और एक तुम्हारा सेक्सुअल क्रोमोसोम है। तो मान लो कि जो अगर वो सेल आधी होगी ना जब क्रोमोसोम के नंबर में तब जाके इनहेरिटेड होगी, तो जो आधे होने के चक्कर में कुछ वेरिएशंस हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग मियोसिस कहते हैं। जो आधा हो जाता है उसमें कुछ वेरिएशंस हो जाती है, तो एक न्यू कुछ वेरिएशंस आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो एक नई वेरिएशन आ जाती है। जैसे मियोसिस में अगर कॉपी आधे आधे हो रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम है और ये दोनों में से ऑलमोस्ट आधा नंबर होना चाहिए, सिर्फ एक क्रोमोसोम आना चाहिए। ये यहाँ पर एक तो आ गया बट यहाँ पर एक ही आधा और रह गया, तो अब ये प्रॉब्लम हो गई, तो इसके कारण कुछ वेरिएशन आए। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फर्टिलाइज होता है स्पर्म हो रहा है तब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ सकते हैं। क्योंकि बिकॉज क्यों आती है, क्योंकि पेरेंट जो है वो अलग स्पीशीज अलग पर्सन है और मदर है वो एक अलग पर्सन है, तो उन दोनों के कहीं ना कहीं जब जेनेटिक कोड फर्टिलाइजर के कारण होंगे तो उसके कारण डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर मियोसिस मेन कारण होता है, मीनवाइल इसमें डीएनए कॉपिंग होता है एसेक्सुअल के अंदर, वेरिएशन कारण स्लाइड वेरिएशन आता है। ठीक है, चलो इस वीडियो का इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।